एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सब बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। आपको ऐसे ही अच्छे से पढ़ाई करनी है। तो कल हमने क्या पढ़ा था? कल हमने पढ़े थे विलोम शब्द। आज हम पढ़ेंगे तत्सम तद्भव। क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे तत्सम तद्भव। तो तत्सम और तद्भव क्या होते हैं, आइए जानते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे तत्सम। क्या देखेंगे? तत्सम। तत्सम क्या होते हैं? देखो बेटा, हिंदी जो भाषा है, सबसे पहले हिंदी भाषा नहीं थी। सबसे पहले कौन सी भाषा थी? संस्कृत। कौन सी भाषा थी? संस्कृत। संस्कृत भाषा से ही बाकी सारी भाषाएं बनी हैं। तो सबसे पहले कौन सी भाषा थी? यस, संस्कृत। संस्कृत भाषा सबसे पहले थी। उसके बाद संस्कृत भाषा में से ही बाकी सारी भाषाएं बनी हैं। तो जब हिंदी भाषा बनी तो हिंदी भाषा में संस्कृत से कुछ शब्द लिए गए। उन शब्दों को जब वैसे का वैसा ही ले लिया गया तो उन्हें हम कहते हैं तत्सम शब्द। मतलब जो संस्कृत में बोलते थे हमने वही हिंदी में भी बोलना शुरू कर दिया। जैसे कुछ एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे हम बोलते हैं ग्राम। आम्र तो आजकल लोग कम यूज करते हैं, बट ग्राम, ग्राम तो हम अभी भी बोलते हैं ना। जैसे ग्राम पंचायत, ग्राम अधिकारी, ऐसे बोलते हैं ना हम। तो ग्राम हम अभी भी इस्तेमाल करते हैं हिंदी में। तो ऐसे ही कुछ शब्द और हैं जो हम हिंदी में इस्तेमाल करते हैं, जो एक्चुअली कहाँ से आए हैं? जो आए हैं संस्कृत से। उन्हें हमने संस्कृत से लिया है और जैसे वो संस्कृत में थे हमने वैसे का वैसा ही ले लिया। जब हमने सेम ले लिए संस्कृत से तो उन्हें हमने कहा तत्सम। क्या कहा हमने? तत्सम। जब हमने उन्हें बिना बदले ऐसे का ऐसा ही ले लिया तो उन्हें हमने क्या कहा? हमने कहा तत्सम। ठीक है। और जो शब्द जिनमें हमने थोड़े बहुत चेंजेस करे, मतलब जैसे उनके अर्थ को लिया, उन्हें एग्जैक्टली नहीं लिया, उन्हें थोड़ा चेंज करके लिया, तो उन्हें हमने क्या कहा? उन्हें हमने कहा तद्भव। क्या कहा हमने? तद्भव। जब हमने चेंज किया तो उसे हमने क्या दिया? तद्भव। जब हमने चेंज नहीं किया तो उसे हमने क्या कहा? तत्सम। ठीक है। तो इसके भी एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे आम, पहले ये क्या था? आम्र। क्या था ये? आम्र। संस्कृत में था आम्र। इसको हमने जब चेंज कर दिया तो अब हम क्या बोलते हैं? उसे आम बोलते हैं। तो आम हो गया तद्भव, जिसे हमने चेंज कर लिया। ठीक है। अब पढ़ते हैं इसकी डेफिनेशन। तत्सम शब्द संस्कृत भाषा के वे शब्द जो बिना किसी बदलाव के हिंदी भाषा में आए हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। जैसा मैंने अभी आपको बताया, जब हमने संस्कृत भाषा से कुछ शब्द लिए जिन्हें हमने चेंज नहीं किया, जैसा उसके पास था हमने वैसा ही ले लिया, तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे कहेंगे तत्सम शब्द। वो कौन से शब्द होते हैं? तत्सम शब्द। ठीक है। इसके एग्जाम्पल्स देखिए, आम्र, ग्राम, ये इसके एग्जाम्पल्स है। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखिए तद्भव। अभी मैंने आपको बताया तद्भव मतलब जिसमें हमने क्या कर दिया हो? थोड़े बहुत चेंजेस कर दिए हो। ठीक है। जैसे जो शब्द कुछ बदलाव के साथ हिंदी भाषा में आए हैं वे तद्भव शब्द कहलाते हैं। हमने ज्यादा चेंज नहीं किया, थोड़ा बहुत चेंज करा और उन्हें ले लिया, तो उन्हें हमने क्या कहा? उन्हें हमने कहा तद्भव शब्द। इसके उदाहरण देखिए, आम जो कि पहले क्या था? आम्र था। और गांव जो पहले क्या था? ग्राम। हम ग्राम भी आज भी इस्तेमाल करते हैं और गांव भी बोलते हैं। ठीक है। तो ये थे हमारे तत्सम और तद्भव शब्द। तो बताइए तत्सम शब्द कौन से होते हैं? यस, जिन्हें हम संस्कृत भाषा से लेते हैं बिना किसी चेंज के, बिना किसी बदलाव के। वो कौन से शब्द होते हैं? वो होते हैं तत्सम। क्या होते हैं? तत्सम। और जिन्हें हम चेंज करके लेते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? तद्भव। अच्छा चलो एक रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं। जैसे आप स्टेशनरी के पास जाते हो, स्टेशनरी में जाते हो तो आप वहां से कॉपी, पेंसिल, ये सब खरीदते हो। आप पेंसिल तो वैसे की वैसे ही यूज करते हो, बस उसे शार्प करते हो, है ना, उसमें कुछ चेंज तो नहीं करते। लेकिन जब आप कॉपी लेके आते हो, उस पर कवर चढ़ाते हो, उस पर चिट लगाते हो, उसको चेंज करते हो, अपने हिसाब से बनाते हो, फिर यूज करते हो, है ना। तो वैसे ही जिन शब्दों में हम चेंज नहीं करते उन्हें हम क्या कहते हैं?
उन्हें कहते हैं तत्सम। और जिन शब्दों में हम चेंज करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं तद्भव। ठीक है, तो अब आपने सीखा तद्भव क्या होता है, तत्सम क्या होता है। ठीक है, तो अब देखो आपको क्या करना है, निम्नलिखित तत्सम शब्दों का तद्भव सब शब्दों से मिलान कीजिए। मतलब इस तरफ आपको तत्सम शब्द दिए हुए हैं, इस तरफ आपको तद्भव शब्द दिए हुए हैं। जो तत्सम शब्द होते हैं इन्हीं का हिंदी में जो मतलब होता है उसे हम तद्भव शब्द कहते हैं। मतलब जैसे ये शुद्ध संस्कृत से आते हैं, मैंने आपको बताया था, बिना चेंज किए ना हम ले लेते हैं, लेकिन जब उन्हीं का हम दूसरा मतलब इस्तेमाल करते हैं और उसको हिंदी में इसका मतलब इस्तेमाल करते हैं तो वो शब्द होते हैं हमारे तद्भव। ठीक है, तो अभी मैंने आपको बताया था आम्र इसका तद्भव रूप है, मतलब जो संस्कृत में था। अब इसको हम आम्र भी इस्तेमाल करते हैं और कहीं कहीं पे हम क्या इस्तेमाल करते हैं, अब इसका जो हिंदी रूप इस्तेमाल करते हैं हम, वो कौन सा रूप है? वो है आम। हम आम इस्तेमाल करते हैं ना, आम्र तो अब बहुत कम बोलते हैं, कहीं पे जरूरत होती होगी तो वहीं पे बोलते हैं। हम इस्तेमाल क्या करते हैं? आम करते हैं। तो इसको हमने चेंज कर लिया, किसमें? आम में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए दिवस। दिवस जो शब्द है वो तत्सम शब्द का तत्सम शब्द है। मतलब संस्कृत में भी दिवस था, हमने इसे ले लिया और दिवस ही इस्तेमाल करते हैं, बहुत जगह इस्तेमाल करते हैं हम, जैसे योग दिवस, हिंदी दिवस, जो ये अलग अलग दिन होते हैं उनमें हम दिवस इस्तेमाल करते हैं ना, जैसे गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस। तो दिवस का मतलब होता क्या है? दिवस का मतलब होता है दिन। क्या होता है? दिन। इसका हिंदी रूप है यानी कि तद्भव रूप है दिन। ठीक है, अगला देखिए नृत्य। नृत्य भी हम यूज करते हैं, नृत्य प्रतियोगिता ऐसे हम बोलते हैं ना। तो नृत्य जो है वो संस्कृत शब्द है। तो अब इसका तद्भव रूप क्या है? इसका तद्भव रूप है नाच। नृत्य का मतलब होता है नाच। ग्राम, मैंने आपको अभी बताया था, ग्राम का तद्भव रूप क्या है? यस, गांव। ग्राम का तद्भव रूप क्या है? गांव। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है? सबसे पहले जो मैंने आपको बोर्ड पे काम कराया, तत्सम तद्भव की परिभाषा, वो आप अपनी कॉपी में करेंगे, क्लास वर्क डालेंगे, डेट लिखेंगे, हेडिंग लिखेंगे व्याकरण, फिर लिखेंगे तत्सम तद्भव और फिर वो दोनों परिभाषाएं लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद जो मैंने आपको क्वेश्चन करवाया मैचिंग वाला, मिलान करो, वो भी आपको अपनी कॉपी में क्लास वर्क में करना है। ठीक है, ये दोनों आपके क्लास वर्क हो गए। अब आपको होमवर्क में क्या करना है? आपको होमवर्क में पेज नंबर 18 का प्रश्न नंबर 8 किताब में भरना है। कहाँ भरना है? किताब में भरना है। ठीक है, थैंक यू।